हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मौत वाले सीरीज़ के क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, पर घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहला स्टेप है घबराए नहीं, डोंट पैनिक। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको बनाना है इसका एक करस्पॉन्डिंग ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है इस ग्राफ को समझते हैं कि आखिर इस ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। डेफिनेटली एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। इनिशियल एक्सेलरेशन 10 है और फाइनल एक्सेलरेशन पता नहीं है अपने को। टोटल टाइम है 8 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन है 0। ये तमाम इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। क्या वो भी इसी की तरह स्ट्रेट लाइन होगा? क्या वो भी इसके तरह स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा ही स्ट्रेट लाइन होगा? बोले तो नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। तो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा? और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं तो क्या होगा? पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, कैसा होगा? तो इसको समझने के लिए हमें पहले तो इक्वेशन बनाने होंगे, क्योंकि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना है तो स्टेप 1 होता है इक्वेशन लिखें। तो आइए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है स्लोप इसका आ रहा है -10/4। क्लियर है? c है y इंटरसेप्ट, बोले तो 10। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें, y बोले तो वर्टिकल एक्सिस, उसमें है एक्सेलरेशन, और x बोले तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहाँ पर है टाइम। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू रखें और y इंटरसेप्ट की वैल्यू रखें तो इक्वेशन आता है a इज इक्वल टू -2.5t प्लस 10। अब हमें करना ये होगा कि हमें एक्सेलरेशन को dv/dt रखना होगा। ऐसा करने से फिर आगे हम इंटीग्रेट करने के बाद वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट अस सी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन की जगह dv/dt रख दिया है और यहाँ पे dt को राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर हमने आगे स्टेप में इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स राइट साइड में 0 से t है और लेफ्ट साइड में 10 से v है, क्योंकि आपको पता होगा क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इज 10। इसका मतलब है जब टाइम का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी का वैल्यू 10 है। तो दोनों ही लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पे ध्यान दें, एक तरफ है 10, दूसरे तरफ है 0। तो हमने इंटीग्रेशन किया और लिमिट्स भी पुट कर दिया और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है टाइम के टर्म्स में, जो कि आप दिख रहा होगा आपको। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो टी स्क्वायर है, यानी कि सेकंड पावर, बोले तो पावर 2 का जो टर्म है टी स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट है नेगेटिव, जो कि आप देख सकते हैं -1.25। इसका मतलब है कि एक पैराबोला बनेगा जिसका कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ओपनिंग अपवर्ड होता जब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता पॉजिटिव। इतना आपने ग्राफ बेसिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन की जो हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। t का वैल्यू 0 रखो तो वेलोसिटी आता है 10। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी। t का वैल्यू रखो 8 तो वेलोसिटी आता है फिर से 10। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसे ही कई सारे अमेजिंग वीडियोस देखने हैं जिससे कि आपके सोचने का जो तरीका है, विजुअलाइजेशन है, वो इन्हांस हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट कमेंट्स and subscribe to this channel. Wish you good luck.